हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर्स। ये हमारा एक पेशेंट है। ये हमें प्रेजेंट हुआ था एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ। अभी हम इसकी ओपन अपेंडिक्टोमी करेंगे। ये हमने इंसिजन दिया है पेशेंट को। इसको ग्रेडाइरन इंसिजन बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा ब्लीड हो रहा है तो हम इसको काटरी की मदद से कंट्रोल करेंगे। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड फेट्स की डाइसेक्शन हम काटरी की मदद से अब कर रहे हैं। तब तक हम ये डाइसेक्शन करेंगे जब तक हमें एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस नज़र ना आ जाए। ये अब वाइटिश जो लेयर हमें नज़र आ रही है ये एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस हैं। इसको हम एक छोटा सा कट देंगे नाइफ़ के साथ। इसको इस तरह मोबिलाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीज़र। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंसिजन हम इस तरह सीज़र की मदद से इसको काट लेंगे। अभी एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद हमें जो ये मसल नज़र आ रही है ये इंटरनल ओब्लिक मसल है। इसको हम प्लेन फोर्सेप और सीज़र की मदद से इस तरह डाइसेक्ट करेंगे। इसके बाद जो मसल आ रहा है हमें ट्रांसवर्सस एब्डामिनस मसल है, उसको भी डाइसेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ट्रांसवर्सेलस फेशिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होती है और उसके बाद पेराइटल पेरिटोनियम की लेयर आ जाती है। तो अभी हमें ये पेराइटल पेरिटोनियम को ब्रीच करके पेरिटोनियल कैविटी नज़र आ रही है। अब हम राइट इलियक फोसा में सीकम को ढूंढेंगे। सीकम का किस तरह हमें पता चलेगा? सीकम पे ये हमारे पास जो एक बैंड नज़र आ रही है ये वाइटिश, ये टिनिया कोलाई है। इसको हम डिस्टली ट्रेस करेंगे तो इसके डिस्टल एंड पे हमें ये अपेंडिक्स मिल गया। हम इसको अभी बेबकॉक के साथ होल्ड कर लेंगे। हमने ये 2 बेबकॉक अब लगाए हैं। अच्छा, अब ये सब सीरोजल अपेंडिक्स हमें मिल गया है। अब हम सीरोज़ा की डाइसेक्शन करेंगे। सीरोज़ा की डाइसेक्शन हम टुवर्ड द सीकम करेंगे ताकि ज़्यादातर पार्ट इसका सीकम के ऊपर रह जाए और हमारे पास अगर ब्लीड भी हो तो हम उसको वाइक्रील 20 के साथ टाई भी कर सकते हैं। अब हम अपेंडिक्स की बेस को ढूंढ रहे हैं। ताकि बिल्कुल हम बेस तक पहुंच जाए और बाद में हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। अगर आप खुदा न खास्ता बेस को नहीं ढूंढ पाते और आप ऊपर इसको लाइगेट कर लेते हैं तो स्टम्प अपेंडिसाइटिस का दोबारा पेशेंट आ जाता है स्टम्प अपेंडिसाइटिस के साथ। अभी हम पूरा इसको क्लियर करेंगे। इसको हम माप करेंगे ताकि हमें क्लियर कट पता चले कि कोई वाइटल स्ट्रक्चर हम डैमेज ना करें। अभी हम एक आर्टरी क्लिप के साथ वेंडू बनाएंगे। ये हमने वेंडू बना ली। ये आर्टरी क्लिप के साथ हमने इसको होल्ड किया है। आर्टरी क्लिप को थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारे पास जगह हो मीज़ो अपेंडिक्स को लाइगेट करने के लिए। अभी हम सीज़र लेंगे। सीज़र के साथ ये मीज़ो अपेंडिक्स बिल्कुल अपेंडिक्स के साथ इस तरह काट लेंगे। जिधर तक हमने वेंडू बनाई थी तब तक हम इसको काट लेंगे। हाँ, अब ये हमारे पास बिल्कुल
बेस नज़र आ रहा है अपेंडिक्स की। यहाँ पर हम दो तरीके कर सकते हैं। ये सिंपल एक लाइगेशन है, स्टम्प को लाइगेट करना है। अपेंडिक्स की बेस को हमने लाइगेट किया है वाइक्रिल 20 के साथ। सही है। ये अभी हमने इसको लाइगेट किया है, दूसरी नाट भी दे दी है और तीसरी नाट भी हमने दी है। ठीक है। अभी हम इसको ट्रांसफिक्स भी कर सकते हैं डिस्टल टू दी लाइगेशन। एक दफ़ा हमने लाइगेट किया है, अभी दूसरी दफ़ा हम ट्रांसफिक्स भी कर रहे हैं। ये हमने ट्रांसफिक्स भी किया है। ठीक है, ये ट्रांसफिक्स भी हुआ है। अभी हमने एक आर्टरी क्लिप लगाई है और ये हमने अपेंडिक्स को रिमूव किया है विद द नाइफ। अभी हम इसको कटराइज कर रहे हैं। स्टम्प को हमने कटराइज कर लिया है। अब बारी आती है मीज़ो अपेंडिक्स की। मीज़ो अपेंडिक्स को भी हम 20 वाइक्रिल के साथ ट्रांसफिक्स करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफिक्सेशन मस्ट है क्योंकि यहाँ पर ये नट जो है ना, ये स्लिप हो सकती है और अंदर ब्लीड हो सकती है अपेंडिकुलर आर्टरी से। ठीक है, इसको भी ट्रांसफिक्स कर लेते हैं। ये आर्टरी क्लिप को असिस्टेंट ने आराम आराम से खोल दिया। अभी हमें बिल्कुल ब्लीड नज़र नहीं आ रहा। हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको ट्रांसफिक्स किया है। अभी हमें ये एक साइड पे स्टम्प नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे मीज़ो अपेंडिक्स की वो स्टम्प नज़र आ रही है, वो भी लाइगेट हो चुकी हैं। अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, इसमें वॉश करने की या बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसको अभी, ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम लेयर को 2 आर्टरी फोर्सेप्स के ज़रिए हम इस तरह पकड़ लेंगे और वाइक्रिल 20 के साथ हम इसको कंटिन्यूस सुचर के साथ बंद कर लेंगे। ये अभी मैं वाइक्रिल 20 के साथ इस पे स्टिच ले रहा हूँ। ठीक है, ये बाज़ दफ़ा लोग छोड़ते हैं, सर्जन्स छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बंद करने की कोशिश करेंगे। इस पे हमने कंटिन्यूस स्टिचेस ले लिए हैं। यहाँ पर एक आपने ध्यान रखना है कि गट पे आप स्टिच ना लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के आपको अंडर विजन अपनी स्टिच लेनी होती है। सही है, अंडर विजन अगर आप स्टिच लेंगे तो कोई ख़तरा नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर आपने इंटेस्टाइन्स पे स्टिच ले लिया तो पेशेंट लेप्राटमी के लिए दोबारा आपके साथ प्रेजेंट कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये प्रेजेंट करेंगे और आप उसके लिए दोबारा एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमने ये बहुत टेक्निक के साथ ये की है। अभी हम मसल को आपस में अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये भी वाइक्रिल 20 के साथ हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये एक्चुअली हमारे पास एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। यहाँ पर एक बात की आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट आपने स्टिच नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर मसल इस्कीमिया हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है पोस्ट आप।
मसल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम अब एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस को कंटिन्यूस सोचर के ज़रिए बंद करेंगे। इसमें जो हम सोचर इस्तेमाल करेंगे वो होगा वाइक्रीला 1। वाइक्रील 0 के साथ भी बंद कर सकते हैं, वाइक्रील 2 के साथ भी बंद कर सकते हैं। सही है। इस पे हमने कंटिन्यूस स्टिचेस लेने हैं। आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि पेशेंट को पोस्ट ऑप हर्निया डेवलप हो जाती हैं अगर यहाँ पर आपने या बहुत ज़्यादा लो स्टिचेस लिए हो या स्पेस बहुत ज़्यादा दी हो या प्रॉपर स्टिचेस आपने लिए ना हो, तो पोस्ट ऑप पेशेंट को इंसिजनल हर्निया हो जाता है। ये हम लास्ट स्टिच ले रहे हैं इस पे। अभी हम ये सर्जन नाट ले रहे हैं। एब्राडीन भी ले सकते हैं और सर्जन नाट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने 4-5 टाई देने हैं। सही है, यहाँ पर 4-5 नाट दे के इसको बिल्कुल शार्पली कट कर ले। इसके बाद अभी हम स्किन को क्लोज करेंगे प्रोलीन 20 के साथ। इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ सोचर ले सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेट्रस सोचर्स। स्किन पे अपने कंटिन्यूस सोचरिंग नहीं करनी, इंटरप्टेड सोचरिंग करनी है। ठीक है, ये वोंड एजेस जो है ना, ये बिल्कुल प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट होने चाहिए। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना ये नाट, और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये हम इस तरह काट लेंगे। ठीक है, नीडल को स्ट्रांगली होल्ड करें। ये हम इंटरप्टेड वर्टिकल मेट्रस सोचर ले रहे हैं। पोस्ट ऑप पेशेंट की मैनेजमेंट ये है कि एंटीबायोटिक, पेन किलर और पीपीआई देंगे। पेशेंट को बेड रेस्ट देनी है तकरीबन 2 हफ्ते तक। मोस्टली हम ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देते हैं पोस्ट अपेंडिक्टमी पेशेंट को, वो है सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम और 2 ग्राम BD फॉर 5 days। वोंड की प्रॉपर क्लोजिंग हमने कर ली है। अब इसको नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश कर लेंगे। ये हमने प्रॉपरली इसको वॉश किया है वोंड को। एयर टाइट ड्रेसिंग करेंगे एसेप्टिक तरीके से। इंशाल्लाह इस पेशेंट को हम फॉलो अप में देखेंगे।